नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8वीं अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या के सारे प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। यानी कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो तो अपने साथ इस पुस्तक को और एक पेन और एक नोटबुक को भी रख लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं हम, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। और दूसरे प्रश्न में पूछा है परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक। इस वाले प्रश्न में हमें योज्य तत्समक पूछा है और इस वाले प्रश्न में हमें गुणात्मक तत्समक पूछा है। तो दोनों में अंतर हमें बताना है और इसका ऑप्शन भी हमें टिक करना है। तो किस प्रकार से हम समझेंगे, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, योज्य तत्समक, यानी कि 7/8 में क्या जोड़ा जाए कि वापस से 7/8 आ जाए। ठीक है, तो पहले प्रश्न को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। 7/8 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वापस से क्या आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या टिक करेंगे, 0 को टिक करेंगे। यानी कि पहले प्रश्न का आंसर क्या आएगा, सी वाला आंसर आएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या आएगा, सी वाला, यानी कि सी वाला गोला हमें भर देना है। जब आपको योज्य तत्समक बोले तो 0 आंसर करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, 0 आंसर करना है। दूसरे प्रश्नों को समझिए, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक। ठीक है, यानी कि 7/9 में किस संख्या का हम गुणा करेंगे तो वापस से 7/9 आए। यहाँ पर देखिए 7/9 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो वापस से क्या आएगा, 7/9 आएगा। तो वापस से क्या आएगा, 7/9 में हम 1 का गुणा करेंगे तो वापस से 7/9 आएगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे, हम 1 करेंगे। जब आपको गुणात्मक तत्समक बोले तो 1 आंसर करना है और योज्य तत्समक बोले तो 0 आंसर करना है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए वाला गोला आपको भर देना है। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। मतलब किसी संख्या को काटने पर वापस से 2/3 बन जाए। तो देखिए अगर हम 3 में 2 से भाग देंगे, ये तो दशमलव में आएगी, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो ये तो समतुल्य नहीं हुई, इसके जैसी वापस नहीं बनी, तो ये भी गलत हो गई। ठीक है, देखिए 4/9 है तो ये कटेगी 3 3 9 और ये कटा 2 से, 2 दूनी 4। तो ये तो नीचे वाला अंक कटा 3 से और ऊपर वाला अंक कटा 2 से, अलग अलग अंक से कटा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 4/6 को हम काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4। नीचे वाला अंक भी 2 से कटा और ऊपर वाला अंक भी 2 से कटा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको काटने पर 2/3 आया। तो 2/3 आया तो ये क्या हो गई, समतुल्य भिन्न हो गई। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी वाला, यानी कि सी वाला गोला आपको भर देना है। ठीक है, चलिए अब चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। मतलब वह संख्या जो कटे नहीं। ठीक है, तो ऐसी संख्या अपने मानक रूप में कहलाती है। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये भी कट गई, ये भी कट गई, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी कट गई, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ये कटी नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो संख्या कटे नहीं वही अपने मानक रूप में कहलाती है। तो चौथे प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि सी वाला गोला आपको भर देना है। ठीक है, चलिए अब हम 5वें प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। 5वां प्रश्न थोड़ा सा इनसे अलग है। ठीक है,
इसका हमें हल करना है। तो यहाँ पर लिखो हल लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, -4/9 प्लस -4/9। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो बटे में एक जैसी संख्या हो तो उसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम वही संख्या आती है। जब बटे में सेम संख्या हो, यहाँ पर भी 9 हो, यहाँ पर भी 9 हो, तो उसको हम एक बार लिखते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक बार लिखते हैं। तो एक बार लिख ले, बाकी ऊपर वाली संख्याओं का हम वैसा की वैसा लिख देंगे। -4 फिर प्लस फिर क्या है -4। ठीक है, अब -4 का -4 वैसा लिखेंगे। ये प्लस चिन्ह कोष्टक के अंदर गुणा करेगा, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और 4 का 4 और बटे में लिख देंगे 9 और बटे में लिख देंगे हम 9। फिर माइनस और माइनस जुड़ता है तो -4 और -4 कितना हो जाएगा, -8/9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ता है तो -4 और -4 कितना हो गया, -8/9। तो इस प्रकार से हमने पांचों प्रश्नों को हल कर लिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न छठे को समझेंगे। देखिए छठा प्रश्न क्या है, आपकी नोटबुक में भी लिखा होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है। तो भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए भूमि किसको बोलते हैं। ठीक है, भूमि मतलब जमीन, जमीन मतलब खेत। तो इस प्रकार से आपका खेत होगा, इधर से लेकर इधर और इधर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो यहाँ पर हमें दे के रखा है 17/2 और इधर से इधर की लंबाई, इधर से इधर की चौड़ाई दे के रखा है 13/2 और हमें पूछा क्या है, भूमि का परिमाप। अब परिमाप किसको बोलते हैं, परिमाप ये जो बाउंड्री है यहाँ से लेकर यहाँ इतनी पूरी, इस बाउंड्री को बोलते हैं हम परिमाप। जैसे आपका खेत होगा, खेत के चारों तरफ से, ठीक है, ऐसे घूमोगे आप तो ये क्या है, ये सब यहाँ से यहाँ तक ये जो बाउंड्री है खेत की वो परिमाप कहलाती है। तो परिमाप हमें ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है प्यारे बच्चों। तो उस सूत्रों को हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखो भूमि का परिमाप, भूमि का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हम अगर मान रख देंगे, इस सूत्र में हम ये वाला मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखो 2 का 2 वैसे के वैसा। लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 17/2। तो यहाँ पर लिखो 17/2। फिर प्लस चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ाई है, 13/2। तो यहाँ पर लिखो 13/2 इस प्रकार से। फिर इसको हम हल कर लेंगे। बटे में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या करते, एक बार लिखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। एलसीएम क्या आ जाता है, वही संख्या आ जाती है और ऊपर वाली संख्या को हम कर देंगे और ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देंगे। तो 17 + 13 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 30/2। अब देखिए कोष्टक के बाहर संख्या हो तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। कोष्टक के बाहर क्या हो, कोष्टक के बाहर संख्या हो तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे गुणा, फिर 30/2, 30/2। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर आ जाएगा 30, हमारा उत्तर आ जाएगा, मतलब आंसर। ठीक है, देखिए अब हमें 7वें प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 7वें प्रश्न में क्या है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। मतलब एक कपड़ा है लंबा सा 7/2 मीटर, उसमें से इतना हम काट देंगे
तो कितना शेष बचेगा। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखो 7/2, फिर कितना काटना है, इतना काटना है तो 5/3, ठीक है। तो इसमें से, इस भिन्न में से हम इस भिन्न को घटाएंगे। तो किस प्रकार से इसको हल करते हैं, देखिए जब दो भिन्न को घटाना है तो बहुत ही सरल तरीका, इन दोनों का नीचे गुणा कर देना। क्या करना प्यारे, इन दोनों का गुणा कर देना। तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि 2 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। फिर हम इस प्रकार से गुणा करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 7 21, तो यहाँ पर लिख दो 21, फिर माइनस का माइनस, फिर इस तरह से गुणा करना है। 2 का गुणा 5 से कर देंगे, तो 2 पंजे क्या, तो 2 पंजे हो जाता है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम घटा देंगे, 21 में से 10 को घटाएंगे तो सर जी क्या बचेगा, यहाँ पर 11/6 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 11/6 हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम 8वें प्रश्न को हल करेंगे। देखिए 8वां प्रश्न है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि 1 घंटे में वो 1020 किलोमीटर दूरी चला जाता है, तो हमें बताना है 25/6 घंटे में कितनी दूर जाएगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करेंगे हम, यहाँ पर 1 घंटे में कितनी दूरी जाता है, 1 घंटे में जाता है 1020 किलोमीटर, ठीक है। तो वो 25/6 घंटे में कितनी दूर जाएगा, तो हम इसका और इसका गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखो 1020 गुणा 25/6, तो यहाँ पर लिखो 25/6, ठीक है। अब जो नंबर कट जाए उसको हम काट लेंगे। देखिए तो 6 कम 6 और 6 कम, यहाँ पर भी भाग कितनी बार जाएगा, 6 कम 6, और कितना बच जाएगा, यहाँ पर 10 में से 4 बच जाएगा, तो 4 2 को दे देंगे तो कितना हो जाएगा 42। अब 6 की टेबल और पढ़ो, 6 7 कितना होता है 42, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया 170 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 170 गुणा 25। अब हम इसका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, हम गुणा करना है हमें, 170 में 25 का गुणा करेंगे। तो आप किस प्रकार से गुणा करते हैं, 170 गुणा 25, इस प्रकार से आप गुणा करते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरह से गुणा नहीं करना बताऊंगा। आज मैं आपको नया तरीका बताऊंगा, ठीक है। नया तरीका सीखने के लिए बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर कितना है 170, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखो 1 7 और यहाँ पर लिखो 0, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, इस तरह से हमने लिख लिया, फिर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि इधर कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो यहाँ पर 2 को लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम 5 को, ठीक है। और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। इनका हमें गुणा करना है, तो ऐसे, तो इस तरह से हम तिरछी लाइन खींच देंगे, ये वाले कोने से ये वाला कोना मिलाएंगे, तो ये कोने से ये कोना मिलाओ और ये कोना से ये कोना मिलाओ, ठीक है। फिर इसी तरह से ये कोना से ये कोना और ये कोना से ये कोना मिलाओ और ये कोने से इस कोने को भी मिला देंगे। देखिए अब 2 का गुणा हमें 1 से करना है, फिर 7 से करना है, फिर 0 से करना है, फिर 5 का गुणा 1 से, फिर 5 का गुणा 7 से, फिर 5 का गुणा 0 से। तो देखो 2 एकम 2, लेकिन हमें 2 नंबर बना के लिखना है। 2 एकम क्या होता है, यहाँ पर 2 एकम 2 होता है, लेकिन हम यहाँ आगे 0 लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। तो पहले खाने में पहले 0 लिखेंगे
फिर लिखेंगे 2, फिर 2 का गुणा हम किससे करेंगे 7 से, 2 का गुणा किससे करेंगे प्यारे बच्चों हम 2 सते 14 इस तरह से। तो पहले हम 1 लिखेंगे फिर लिखेंगे 4, पहले क्या लिखेंगे 1 फिर लिखेंगे हम 4, तो इस तरह से हम लिखेंगे। फिर 2 का गुणा 0 से करेंगे, 2 का गुणा 0 से करते हैं हम तो क्या आता है 0 आता है, तो पहले खाने में हम 0 और दूसरे खाने में भी 0 कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, तो पहले क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे फिर लिखेंगे 5, 2 नंबर बना के लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर 5 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा 5 7 35 इस तरह से। तो पहले 3 लिखेंगे फिर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखो 3 फिर लिखो 5। ठीक है, फिर 5 शून्य 0, तो यहाँ पर पहले 0 लिखेंगे यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। देखिए अब इस तरह से हमें जोड़ना है। यहाँ पर क्या है 0, इस डब्बे में क्या है 0, तो यहाँ पर रखो 0, फिर इस पूरे डब्बे को फिर इस पूरे बॉक्सों को जोड़ना है 0 0 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर इस बॉक्सों को पूरे को जोड़ना है 0 + 4 + 3, 4 और 3 7 और 7 + 5 कितना हो जाएगा 7 + 5 12, तो 12 की लिखेंगे हम 2 और हासिल का इसको दे देंगे यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर एक हासिल को दे, यहाँ पर एक हासिल दे देंगे तो 1 1 2 और 2 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 4। लास्ट में 0 है तो 0 तो आगे लिखते नहीं, इस प्रकार से हम गुणा करेंगे, इस प्रकार से हम गुणा करेंगे 170 का 25 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 42 50। तो इस तरह से गुणा करने पर क्या आएगा प्यारे बच्चों 4250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे हम। ठीक है, किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे हम कितने घंटे में 25/6 घंटे में। अगर आपको इस प्रकार से गुणा करना आता हो तो इस तरह से कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह से गुणा करते हो तो इस तरह से भी गुणा कर लीजिएगा। अब तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। मतलब इसके टुकड़े करना है हमें, इतनी लंबी तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी बड़ी तार है, तो वो इस तार की लंबाई कितनी बड़ी है, ये है 143/2 इतनी लंबी है, और इसके हमें 26 टुकड़े करना है। इस प्रकार से कितने टुकड़े करना है 26, 1 2 3 4 इस तरह से 26 टुकड़े करना है। तो प्रत्येक एक टुकड़ा कितनी लंबाई का होगा इस तरह से, तो हम क्या करेंगे भाग देंगे इसमें, यहाँ पर करेंगे 143/2 और इसमें भाग दे देंगे किसका हम 26 का, तो यहाँ पर 26 का भाग देंगे। ठीक है, और 26 के बटे में कुछ नहीं है, 26 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे मन से 1। ठीक है, इस तरह से 143/2 में हमें भाग देना है 26 का, तो इस भाग को हम गुणा में बदलेंगे, तो 143 वैसा की वैसा लिखो यहाँ पर 143/2। ठीक है, फिर भाग को गुणा में बदलेंगे, यहाँ पर गुणा में बदलेंगे, तो नीचे वाला नंबर ऊपर चले जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, तो ऊपर चले जाएगा 1 और नीचे चले जाएगा 26। ठीक है, अब जो नंबर आड़े तिरछे में ऊपर नीचे कट जाए उसको हम काट लेते हैं। देखिए ये 26 और 143 कट जाएंगे, क्योंकि तेरे के पहाड़े में 26 आता है और तेरे के पहाड़े में 143 भी आता है, तो यहाँ पर 13 कम 13 और 13 दूनी 26, 13 कम 13 यहाँ पर 1 बच गया और 13 कम 13 इस तरह से काट लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 11/2 और इधर बच गया 1/2। अब ऊपर वाले नंबर का ऊपर और नीचे वाले नंबर का हम नीचे गुणा कर देते हैं, तो 11 कम 11 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से हम अगर टुकड़े करेंगे, तो इस तरह से हम टुकड़े करेंगे 143/2 मीटर लंबे तार के 26 टुकड़े करेंगे तो इतना टुकड़ा आएगा। तो इस तरह से हमने 9वें प्रश्न तक हल कर लिए।
अब हम आगे भी हल करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम 10वें प्रश्न को हल करेंगे। 10वां प्रश्न है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वितरकता के उपयोग से, अब वितरकता का उपयोग क्या है? देखिए, अगर कोई संख्या कॉमन हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। वही वितरकता का नियम होता है। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर क्या है, 6/5 और यहाँ पर भी 6/5 है। तो इस प्रकार से हम इसको बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है। अब जो संख्या बच गई उसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर क्या बच गया, -3/12। ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर इधर से क्या बच गया, 5/2, 5/12। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/12। इस तरह से हम वितरकता का नियम लगाते हैं। जो संख्या कॉमन हो, दोनों में हो, उसको हम बाहर कोष्टक के बाहर लिख लेते हैं। अब जो संख्या कोष्टक के अंदर आई उसको हम हल कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, -3/12 प्लस 5/12, बटे में एक जैसी संख्या हो तो उसका एलसीएम वही संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6/5, फिर कोष्टक बटे में लिखेंगे हम 12, क्योंकि यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, तो एलसीएम वही संख्या हो जाती है। और ऊपर वाली संख्याओं को हम वैसे की वैसा लिख देते हैं, -3 फिर +5, इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है। 6/5, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2/12। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, 6/5, कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो यहाँ पर लिख देंगे गुणा 2/12। इस तरह से ये 2 और 12 भी कट जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 12 आता है। तो कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। तो 6 बार में कट गया, और 6 कम 6 और 6 कम 6 ये भी कट गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1/5। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 10वें प्रश्न का 1/5 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम 11वें प्रश्न को हल करेंगे। 11वां प्रश्न क्या है, ज्ञात कीजिए -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा कोष्टक -14/9। तो इस प्रकार के सवालों में हमें कुछ भी नहीं करना है। जो अंक कट जाए आड़े तिरछे में ऊपर नीचे उसको काट लेते हैं और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16, फिर -14/9। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। अब कोई अंक कट जाए आड़े तिरछे में, इस तरह से आड़े तिरछे ऊपर नीचे कट जाए तो उसको हम काट लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, 5 एकम 5 और 5 3 15, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है। यहाँ से ये कट गया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये भी 2 बार में कट गया। ठीक। अब ये 2 से ये 16 कट जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 16 आता है। तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में। ठीक है। इस तरह से काटा जाता है। जो कट जाए उसको पूरा काट लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये भी कट गया। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या क्या बच गया है, ये 3 9, ये 3, यहाँ पर 3 9 और इधर 2, तो ये 9 से ये 3 भी कटेगा, ये 3 से ये 9 भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। इस तरह से ये भी कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया, पूरा कट गया। नीचे में क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। इस तरह से जितने नंबर कट जाए उसको हम काट लेते हैं, और यहाँ पर माइनस और माइनस का गुना हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से पूरे नंबर को हम काटेंगे तो 1/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल हमने और वीडियो में बना रखे हैं, उन वीडियो को भी देखिएगा तो आपको इस तरह के सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम 12वें प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें वितरकता के नियम से हल करना है। तो वितरकता का नियम हमने समझ लिया, जो संख्या कॉमन होती है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या है, एक जैसी संख्या क्या है, 9/16 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 9/16 है। तो इसको हम कर लेंगे बाहर, 9/16। ठीक है, और बाकी संख्या को हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4/12 है, तो ये 4 से 12 कटेगा, 4 एकम 4 और 4 त्रिक 12। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 1/3 इस तरह से। फिर प्लस है तो यहाँ पर लिखूंगा प्लस, प्लस है तो यहाँ पर लिखो प्लस। फिर ये -3/9 से, -3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिया 9। तो यहाँ पर क्या बच गया, -1/3 इस तरह से। ठीक है, इसको हम हल कर लेंगे। बटे में एक जैसी संख्या हो तो एलसीएम क्या आ जाता है, एलसीएम वही संख्या आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, 3 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर क्या है 1, फिर प्लस और माइनस, माइनस होता है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। और कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा और बटे 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ऊपर वाली संख्याओं का हम ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर का हम ऊपर गुणा करते हैं और नीचे का नीचे। तो 9 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 16 त्रिक 48, और 0 बटे कुछ भी संख्या हो तो वो क्या होती है, 0 होती है, मतलब 0 बटे सन्नाटा। अगर 0 बटे कुछ भी संख्या हो तो वो पूरी 0 होती है। तो इस प्रकार से हमने 12वें प्रश्न का हल किया। अब हमने 13वें प्रश्न को हल करना है। देखिए, इस प्रश्न में भी ध्यान से देखिएगा, 7/5 और इधर भी 7/5 है, तो कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर भी 7/5, यहाँ पर भी 7/5, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 7/5 इस तरह से। फिर यहाँ पर जो बच गई वो संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 - 2/12, फिर प्लस का प्लस और 5/12 इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, आगे हल कर लेंगे। 7/5 बटे में एक जैसी सेम संख्या हो तो उसको हम एक बार लिखते हैं प्यारे बच्चों। कितनी बार हमने हल कर लिया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। फिर ऊपर वाले नंबर को वैसा की वैसा लिख देंगे, फिर ऊपर वाले नंबर को वैसा की वैसा लिख देंगे, -2 + 5, इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 7/5, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3/12 इस तरह से। अगर कोई नंबर यहाँ पर कट रहा है तो काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौकी 12, इस तरह से ये 4 बार में कट जाएगा। तो आगे क्या बचे यहाँ पर 7/5, और इनके बीच में लगाएंगे गुणा का चिन्ह, और इनके बीच में लगाएंगे हम गुणा का चिन्ह, और यहाँ पर क्या बच गया 1/4। तो इस तरह से ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर गुणा करेंगे हम, 7 एकम 7 और नीचे का नीचे, 5 चौकी 20। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इस सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा 7/20। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम 14वें प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, 14वां प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप -3/7 यहाँ पर भी है और 3/7 यहाँ पर भी है। तो इस पूरे को हम इधर लाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5 को लिखेंगे, फिर गुणा -3/7 इस तरह से लिख लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक पूरे को इधर लाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, -3/7, फिर गुणा 3/5, फिर इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, फिर -1/14 को हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/14 इस तरह से।
फिर हम यहाँ पर वितरकता का नियम लगाएंगे, जो अभी पीछे आपने बहुत सारे सवाल किए। अगर कोई नंबर सेम हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 3/7, तो यहाँ से निकालेंगे 3/7। फिर अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2/5। फिर ये माइनस छोड़ा था हमने, तो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है माइनस, फिर यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर बचा था 3/5 इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है -1/14 इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब यहाँ से इसको कोष्टक के अंदर वाले को हम हल करेंगे, बाकी चीजें वैसे लिखेंगे 3/7। अगर बटे में सेम संख्या हो तो एलसीएम वही संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ पर बटे में क्या है 5 है, तो बटे में क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 5, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ऊपर वाले नंबर को वैसे लिख देते हैं हम -2 और यहाँ पर -3। ठीक है, और इधर चल रहा है 1/14। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 3/7 माइनस और माइनस जुड़ता है, -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम -5/5। फिर कोष्टक, फिर यहाँ पर क्या -1/14 इस तरह से। देखिए ये कोष्टक के अंदर 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से 5 एकम 5 एक बार में, तो क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा। यहाँ देखिए ये -1 का गुना हम 3/7 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/7 इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा -1/14 इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया 7 और यहाँ पर अब क्या आ गया 14 इस तरह से। अगर हम यहाँ पर भी 14 है तो यहाँ पर भी अगर 14 बना लेंगे तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। जिस तरह से यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर तो आसानी से हम नीचे 5 लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर को वैसे की वैसे लिख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 14 बना ले, यहाँ पर क्या करेंगे 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी। देखिए यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, नीचे भी गुणा कर दिया हमने 2 का और ऊपर भी कर दिया 2 का इस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर भी 14 बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 त्रिया क्या हो जाएगा 6 -6 और 2 दूनी और 2 साथी क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 इस तरह से। फिर माइनस का माइनस यहाँ पर लगाएंगे और 1/14। अब देखिए बटे में सेम संख्या आ गई, यहाँ पर भी 14 यहाँ पर भी 14, तो हम क्या करेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अगर बटे में सेम संख्या हो तो एलसीएम क्या आ जाता है 14 आ जाता है। और ऊपर वाले नंबर को हम वैसा की वैसा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या -6 और यहाँ पर क्या है -1 और -6 और -1 जुड़ जाएगा तो -7/14 हो जाता है। ये 7 से ये 14 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा -1/2 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के सवालों को करने के लिए इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ती हैं। अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही हो तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम 15वें प्रश्न को हल करेंगे। 15वां प्रश्न क्या है, ज्ञात कीजिए 1/2 भागित कोष्टक -1/3 भागित 2/5। तो हल करेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, फिर भाग है तो भाग लगाएंगे। सबसे पहले अंदर वाले संख्याओं को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो -1/3 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1/3। फिर इस भाग को हम करेंगे गुणा में बदलेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे गुणा में बदलेंगे। तो ये नंबर ना पलट जाता है, नीचे वाला 5 ऊपर चले जाता है और 2 नीचे आ जाता है। तो 5 को लिखेंगे ऊपर और 2 को नीचे लिखेंगे हम इस तरह से। ठीक है, फिर इधर चल रहा था 1/2, फिर भागित और इसका ऊपर गुना कर देंगे और इसका नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -5 और नीचे क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 इस तरह से। फिर हम कोष्टक को खोलेंगे,
इस तरह से यहाँ पर भी हम भाग को गुणा में चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम भाग को गुणा में चेंज करेंगे। तो 1/2 वैसे लिखेंगे, इस भाग को हम गुणा में चेंज कर देंगे इस तरह से। तो ये 6 ऊपर चले जाएगा, पलट के ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो हमने 6 को ऊपर भेजा और 5 को नीचे भेज दिया और माइनस का माइनस वैसे लगा दिया। ठीक है, अब जो नंबर कट जाएगा उसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 से 6 कट जाता है कितनी बार में, 3 बार में। तो इस तरह से यहाँ पर -3/5 हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने 1 से लेकर 15 तक सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। आज की वीडियो में हम अध्याय 1 परिमेय संख्या पढ़े। अगली वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।